हम यहाँ पे करने वाले हैं जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स और फंक्शन दोनों की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम जो ये वाला डिटर्मिनेंट है ये सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाला डिटर्मिनेंट ऐसा कैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो साइन पाई की वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो भी होती है 0, और जो टेन पाई होता है उसकी वैल्यू भी होती है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स और तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हुए हैं। तो हम लिख देंगे A11 इज इक्वल टू A22 इक्वल्स टू A33, इन तीनों की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब जो ये वाला है A12 हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये है कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, यानी कि कॉस A प्लस, तो ये है कॉस A प्लस बी। कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे जो कि कॉस थीटा, और जो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 माइनस साइन A यानी कि साइन थीटा, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो ये आ गई हमारी A12 की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला जो है A21, हम A21 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो A21 है साइन थीटा माइनस पाई बाय 4। अब जो साइन A माइनस बी होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो हो जाएगा साइन थीटा 1/√2 माइनस कॉस थीटा 1/√2। ठीक है, अब ये है, देखो A12 है वो हमारे पास माइनस ऑफ A21 आ गया। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला बनेगा सेम। तो A12 है जो माइनस ऑफ A21 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अपन लेंगे ये A13 वाला जो मतलब प्रॉब्लम है वो हम लेंगे। तो ये है हमारे पास tan A13 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई बाय 4। अब जो tan थीटा माइनस पाई बाय 4 होता है उसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि tan A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो होता है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, तो हम वही वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी tan थीटा माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है वो सबको पता है 1 होती है। ठीक है, और जो 1 प्लस tan A और tan B यानी कि tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, A13 की। ठीक है, अब हम सिमिलरली यहाँ पे पकड़ेंगे A31। ठीक है, तो A31 जो होगा वो हमें दे रखा है कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। अब कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली यही फॉर्मूला लगेगा, तो हम लिखेंगे 1/tan थीटा माइनस 1 और 1 प्लस tan थीटा। तो ये है, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे यही वाला सेम चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो है हमारे पास है A13 है वो माइनस ऑफ A31 के बराबर है, A13 माइनस ऑफ A31 के बराबर है, A12 माइनस ऑफ A21 के बराबर है, और हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स डायगोनल हैं। ठीक है, पर अगर जब अपन ये A32 पे जाएंगे और A23 पे जाएंगे तो ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी माइनस ऑफ A23 इक्वल टू माइनस ऑफ A32 है। ठीक है, तो अपने पास जो तीन चीज़ें आई उनको अपन लिख लेते हैं। A11 इक्वल्स टू A22 इक्वल्स टू A33 0, माइनस ऑफ A12 इज इक्वल टू A21 माइनस ऑफ A13 इज इक्वल टू A31 और माइनस ऑफ A23 इज इक्वल टू A32। ठीक है, तो ये सब जो केस हैं वो हमारे पास आ गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस पूरे जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0, मतलब वो सेकेंड वाली की। अब जो हमें इसके आगे भी कुछ दे रखा था, देखो इसमें इसके आगे भी हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा था, तो इसको तो हम वैसे जैसे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो ½ माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 0 आ गई। अब बचा लास्ट वाला 1, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और बाहर क्या था हमारे पास, हाफ था, ठीक है। अभी हो जाएगा हाफ, देखो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ से, और 2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो इंटू 2, और अंदर बचेगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये जो पूरा एफ ऑफ थीटा है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक छोटी सी हमारे पास वैल्यू तो आई क्वेश्चन में। अब हमें बोला है कि जो जी ऑफ थीटा है उसमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, तो हम इसकी वैल्यू सारी इसमें पुट करते हैं। तो जी ऑफ थीटा बनेगा हमारे पास, जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा -1 प्लस एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब अगर अपन थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है -1, ठीक है। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको मॉड हटाना है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जी इज 0 to π/2, यानी कि जो उसकी डोमेन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड हट जाएगा और ये सिंपली बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारे पास जी ऑफ थीटा की वैल्यू। अब देखते हैं आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले निकालेंगे जी डैश थीटा। तो जी डैश थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमसे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल कब होते हैं, π/4 पे होते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन जी डबल डैश थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये लेस देन 0 होता है, यानी कि यहाँ पे निकलेगा मैक्सिमा। और मैक्सिमा कहाँ पे निकलेगा, ये दोनों बराबर कहाँ पे, π/4 पे, तो जी मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा π/4 पे। उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसमें पुट करके, तो आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √2, ठीक है। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब निकालेंगे मिनिमम। अब मिनिमम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में डोमेन दे रखी थी 0 से π/2 दे रखी थी, ठीक है। तो मिनिमम 0 पे निकलेगा, सीधी सी बात है। तो साइन 0 प्लस कॉस 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो जी मैक्स भी आ गया और जी मिनिमम भी आ गया। अब हमें बोला है कि पी ऑफ एक्स भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी जो रूट्स हैं वो ये मैक्सिमम मिनिमम ही हो जाएंगी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे ए बाहर, और x माइनस √2 और x माइनस 1, ठीक है। अब अपन को पी ऑफ 2 पुट करते हैं, क्योंकि पी ऑफ 2 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 माइनस √2 2 माइनस 1, तो यहाँ से, और जो पी ऑफ 2 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √2, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1। तो ये जो इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पी ऑफ एक्स की जनरल इक्वेशन आएगी हमारे पास 1 x माइनस √2 और x माइनस 1, ठीक है। अब हम लगाएंगे वेवी कर्व मेथड, और वेवी कर्व मेथड से हम निकालेंगे इसकी डोमेन वगैरह। तो अब वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस और प्लस। तो जो पी ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, इधर और इधर, यानी कि जब x जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और x जो होगा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन √2 होगा, ठीक है। और पी ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, जब ये बिलोंग करेगा 1 से हमारे पास √2 के बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको एक बार चेक कर लिया जाए। तो एक ऑप्शन मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, बाकी आप चेक कर लेना, p + 3 + √2/4, ये हो जाएगा 3, होगा 1.44, यानी 4.44 समथिंग, यानी ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और जो 1 पॉइंट समथिंग है उसकी जो वैल्यू हमें याद दे रखा है शायद लेस देन 0, तो ये बात सही है, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ख़त्म होता है।